अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो TZG 2020 मॉडल। ये गाड़ी डीजल है और ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एसयूवीज में से एक है। ये एक प्रॉपर एसयूवी है, लैंड क्रूजर है और इसके अलावा ये गाड़ी प्रैक्टिकलिटी, फैमिली यूज, रगेडनेस, ऑफ रोडर, हर चीज़ का एक परफेक्ट मिक्स एंड मैच है। कैटेगरी के लिहाज से ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से ऊपर आती है और फीचर्स के लिहाज से भी उससे ज़्यादा लोडेड है। इसमें सनरूफ आती है जो कि फॉर्च्यूनर ऑफर नहीं करती और इसमें और भी बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी को टोटल वैल्यू फॉर मनी बनाती हैं। अगर आप डेली रन्स, लॉन्ग रूट्स और इसके अलावा ऑफ रोडिंग ये सब कुछ एक ही गाड़ी पे करना चाहते हैं तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट है। इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो इसकी डिमांड 3,70,00,000 रुपए है। ये 20 का मॉडल है, 25 की इंपोर्ट है और 25 की इस्लामाबाद रजिस्टर्ड भी है। डिमांड 370 है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ गुड फुल साइज एसयूवी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि ये गाड़ी डीजल है और इस डीजल गाड़ी का ओनली कौन आप सुन सकते हैं, ये शोर। पेट्रोल गाड़ी में इतना शोर नहीं होता, ये गाड़ी थोड़ा शोर करती है और थोड़ी सी इसमें वाइब्रेशन होती है और इसके अलावा इसके पोल्यूशन कंपैरेटिवली पेट्रोल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से आप पूरी गाड़ी छोड़ दें। ये चीज़ फॉर्च्यूनर में भी आती है, रीवो में भी आती है, बट ये गाड़ी मेरे ख्याल से 2% वाली गाड़ी से ज़्यादा बेहतर है। किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे जाके। कौन इस गाड़ी का मैंने आपको सुना दिया है। प्रो इस गाड़ी के बहुत सारे हैं, ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की लुक्स की तो ये 2016 के बाद वाला वर्जन है, ऑब्वियसली क्योंकि 20 है तो ये सेकंड फेसलिफ्ट है इसका। 16 में इसकी ये शेप आ गई थी, 16 में पुरानी शेप भी आ रही थी और इसके फेसलिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव की गई, जैसा कि इस गाड़ी की हेडलाइट्स, बोनेट, फेंडर्स, बम्पर, ग्रिल, बॉडी किट सब किसकी चेंज कर दी गई थी और जहाँ तक बात फीचर्स की तो ये भी काफ़ी इंप्रूव किए गए थे। फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी की हेडलाइट्स में ये ऑटो लाइटिंग वाला फीचर आ गया था, लाइट ऑन होने पर नीचे जाके ऊपर आती है। फिर इसमें DRL भी ऐड कर दी गई थी और इसका हाई वाला पॉइंट LED में है। फिर इसके अलावा फॉग लैंप भी इसके LED में है और इसके अलावा ये गाड़ी पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है पूरे फ्रंट पे। फिर इसका टोयोटा का लोगो ये प्रिंटेड है, TXL में या TZG वगैरह में ये चीज़ प्रिंटेड आती है क्योंकि यहाँ पर रडार के सेंसर्स होते हैं। TX में ये चीज़ बहुत ही कम गाड़ियों में आती है और TZ में भी कम गाड़ियों में आती है, वरना ये टॉप ऑफ एंड गाड़ी है तो इसमें तो ये ऑब्वियसली आएगा ही सही। बाकी इसके बोर्ड में कट लाइन्स काफी स्ट्रॉन्ग कर दी गई फेसलिफ्ट के बाद से, ऐसी कट लाइन्स V8 में भी आती हैं। और जहां तक बात है इस गाड़ी के इस वाले एरिया की तो यहाँ भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि TXL में या इवन TX में भी या TZ में भी जो छोटे वर्जन होते हैं उनमें यहाँ पे एक मिरर आया हुआ होता है। वो मिरर बेसिकली पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर है जो कि आपको इस गाड़ी के फ्रंट का और साइड का व्यू देता है। जिन गाड़ियों में 360 डिग्री कैमरा सेटअप नहीं होता उनमें वो मिरर आता है। इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप है, ऑब्वियसली क्योंकि ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन है तो इसमें वो मिरर नहीं है। इसमें यहाँ पे कैमरा दिए गए हैं और फ्रंट पे भी कैमरा है जो कि आपको गाड़ी की साइड्स का और फ्रंट का व्यू देता है और आपको मिरर की जरूरत नहीं होती। फिर यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिन गाड़ियों में 360 कैमरास नहीं होते उनमें अंदर जेन्युइन स्क्रीन भी नहीं होती और उन गाड़ियों का रेट कंपैरेटिवली जेन्युइन स्क्रीन वाली गाड़ी से कम होता है। तो अगर आपको एक ही प्राइस में दोनों गाड़ियां मिल रही हैं जिसमें 360 कैमरास हैं और एक में नहीं है तो ऑब्वियसली आपको 360 के लिए ऑप्ट करना चाहिए। जिनमें स्क्रीन नहीं होती उनका रेट कम होता है, ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा लेते हुए। बाकी इसके अलावा इसके फ्रंट में कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दी गई थी फेसलिफ्ट के बाद और रिम भी इसके डिफरेंट कर दिए गए थे। और जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इसमें साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, ब्लाइंड्स में पॉइंटर्स भी आते हैं, नीचे यहाँ पे कैमरास भी हैं और पडल लैंप्स भी हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है। इसके ऊपर कैटेगरी V8 बनती है, नीचे की कैटेगरी फॉर्च्यूनर बनती है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के कुछ प्रोज की तो वो है इस गाड़ी का साइज, क्योंकि V8 का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसको रोज के यूज में लाना या उसको आम सड़कों पर मैन्यूवर करना कोई बहुत आसान नहीं होता, तो उस लिहाज से गाड़ी थोड़ी कॉम्पैक्ट है और इजीली यूज हो सकती है। और फॉर्च्यूनर अंदर से थोड़ी तंग है तो डेली कम्यूट में भी ये गाड़ी आपको ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी और लॉन्ग रूट्स पे भी ये गाड़ी ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर प्राडो के जो कॉन्स हैं वो उन कॉन्स में से सबसे मेजर कॉन ये है कि ये गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खाती है और उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव होती है। बेशक आप 200 सीरीज या 300 सीरीज की लैंड क्रूजर ले लें या फिर ये गाड़ी ले लें, एवरेज इनकी कम होने की मेन वजह इस गाड़ी का ऑल व्हील ड्राइव होना है। बट यही इस गाड़ी का प्रो भी है, अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो किसी भी टेरेन पे ये गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चलती है। फॉर्च्यूनर भी कई जगहों पर रह सकती है लेकिन ये गाड़ी हर जगह से निकल जाती है। बट अगेन फॉर्च्यूनर को अगर सिर्फ रेव व्हील पे रखें तो वो रह जाएगी, ऑल व्हील पे वो गाड़ी भी अच्छा परफॉर्म करती है। इसमें सिर्फ 4x2 वाला ऑप्शन है ही नहीं, ये गाड़ी हर टाइम चारों टायरों पर चलती है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि डीजल है तो इसमें और फॉर्च्यूनर में इंजन मिलता जुलता है, बट इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स हैं। वो क्या है अगेन मैं कवर करूंगा इंजन में जाके। और अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो इसमें ये ऑटो फुट स्ट्रैप अलग से लिए गए हैं।
ये एक एड ऑन फीचर है जो कि आप गाड़ी परचेज करते हुए ले सकते हैं और इस गाड़ी में लिया गया है। डोर खोलने पे ये गाड़ी रेंज रोवर्स की तरह फुटस्टेप डिप्लॉय करती है लाइक दिस। बंद करने पे ये इस तरह से बंद भी होता है और अंदर से आप इनको इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। बट इन फुटस्टेप्स की अच्छी बात यह है कि ये रेंज रोवर के फुटस्टेप्स से ज़्यादा रिलायबल हैं। रेंज रोवर के फुटस्टेप्स काफी काम निकालते हैं। बाकी प्राडो में सनरूफ ऑफर होती है, ये हर ट्रिम में ऑप्शनल होती है। इवन TZG में भी कुछ गाड़ियां होती है जिनमें सनरूफ नहीं होती, इसमें ली गई है। ये गाड़ी फुल हाउस है, इसमें 7 सीट्स भी हैं, सनरूफ भी हैं और ये ऑप्शन बहुत ही कम गाड़ियों में होता है, बट इसमें ये भी लिया गया है। और TZG प्राडो में हाइट कंट्रोल भी आता है। ये फीचर वैसे यूजुअली रेंज क्रूजर्स तक लिमिटेड होता है, बट TZG वाली प्राडो में भी आता है। दिस कार इज नो डिफरेंट, इसको आप रेस और लोअर कर सकते हैं। ये एक अच्छा खासा महंगा फीचर होता है। ये चीज़ बाय द वे अब लैंड क्रूजर 300 सीरीज से भी निकाल दी गई है, बेशक आप ZSC क्यों ना ले दें। खैर बाकी इसमें बैक पे भी कुछ चेंजेस की गई हैं, वो मैं कवर करूंगा। इसकी जहाँ दोबारा फ्यूल टैंक की तो ये 87 लीटर्स का है और ये गाड़ी क्योंकि डीजल है तो 87 लीटर्स में ये गाड़ी अच्छी खासी माइलेज निकाल जाती है। बाकी इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है और ये गाड़ी कंपैरेटिवली फॉर्च्यूनर या रिवो से ज़्यादा कवर्ड है। फॉर्च्यूनर में अगर आप टायर के अंदर देखें तो आपको गाड़ी आर पार नजर आ रही होती है, आपको ज़मीन नजर आ रही होती है पार, या फिर आपको स्टेपनी लगी हुई नजर आ रही होती है। बट इस कार के केस में शीट्स थोड़ी प्रॉपर रखी गई हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज है तो इसकी रेयर विंडोज ये प्राइवेसी वाली आती हैं और इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है क्योंकि तो ये गाड़ी आपकी हाइट पे है और इसमें फिर ये ग्रैब हैंडल्स भी आते हैं। फॉर्च्यूनर ये ग्रैब हैंडल ऑफर नहीं करती और आई एम नॉट श्योर व्हाई, होने चाहिए थे बट उसमें नहीं दिए गए। जहाँ दोबारा इसके रेयर एंड की तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। फेसलिफ्ट में इसकी टेलर्स इंप्रूव की गई थी और ये लावा LED वाली दे दी गई थी 2016 के बाद से। और इसके अलावा इसकी ट्रंक की गार्निश को भी छोटा करके थोड़ा मोटा कर दिया गया। पहले ये लंबी यहाँ तक कंटिन्यू कर रही होती थी 2015-16 वाली गाड़ी में। बाकी इसके अलावा टेलगेट प्राडो में साइड हिंज तो आता ही है, लेकिन इसके बारे में एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसकी विंडशील्ड को भी आप अलग से ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आपने अगर छोटा मोटा सामान रखना निकालना है तो वो आप सिर्फ इसको खोल के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने पूरी ट्रंक को एक्सेस करना है तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं ईजिली। फिर इसका ट्रंक जो है ये भी अच्छा खासा स्पेशियस है और इसका बेड एक ही लेवल पे है। इसके बाद अगर आप इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करें तो वो भी इस लेवल पे फोल्ड होती हैं और यहाँ पे आपको सामान रख के आगे धकेलना काफ़ी ईजी है। ये चीज़ V8 में 2021 तक नहीं आई थी। 21 के बाद जब ऐसी 300 आई तो उसमें चीज़ दी गई, जबकि प्राडो ये बहुत पहले से ऑफर करी थी 2009-10 से जब से गाड़ी आना शुरू हुई है। इसकी थर्ड रो सीट्स सिंकिंग वाली हैं, इनको आप इस तरह से ऑल ओवर कर सकते हैं यहाँ पे दिए गए बटन से। TZG में और TXL में ये इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड होती हैं, TZ में और TX में ये हाथ से आप अनफोल्ड करेंगे। और ये चीज़ भी एक एड ऑन फीचर है जो कि आप एक्स्ट्रा पे करके लेते हैं और जिन गाड़ियों में थर्ड रो सीट्स नहीं होती उनकी प्राइस भी कम होती है। अगर आप कोई प्राडो ले रहे हैं और आपको दोनों गाड़ियाँ सेम रेट में मिल रही हैं तो ऑब्वियसली आपको इसके लिए ऑप्ट करना चाहिए। बाकी यहाँ पे थर्ड रो के लिए प्रॉपर अमेनिटीज दी गई हैं, सीट बेल्ट और आउटलेट वगैरह दिए गए हैं और बैक पे इसमें ये पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। बॉडी किट्स इस गाड़ी की ये पुरानी वाली हैं, 2020-21 में ही नए रिम वाली गाड़ी भी आ गई थी और नए रिम वाली गाड़ी की रिम्स और ऑब्वियसली बॉडी किट्स भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। उसके पार्किंग सेंसर थोड़े से बाहर करके लगे हुए होते हैं, इसके थोड़े से अंदर हैं और नए रिम वाली गाड़ी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स अंदर भी की गई थी, मोर ऑन दैट लेटर। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की तो TZG यानी कि टॉप फ्लाइंग वाली गाड़ी में हर चीज़ दी गई होती है जो कि गाड़ी ऑफर कर सकती है। फीचर्स में करीब V8 वाले हैं, इस तरह से कि इसमें हाइट कंट्रोल तो है ही जो कि मैंने आपको बताया। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील ये वुड की ट्रिम्स के साथ है। लुक्स के लिहाज से स्टीयरिंग व्हील एज इट इज लैंड क्रूजर 200 सीरीज जैसा है, बट इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है और वो है पैडल शिफ्टर्स। यस, ये इससे पहले मैंने शायद किसी प्राडो में देखे हो, मुझे नहीं लगता मैंने किसी में देखे हैं। ये पहली गाड़ी है जिसमें मैंने प्राडो में पैडल शिफ्टर्स देखे हैं और ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज़ है। आप इसको मैनुअली यहाँ से चला ही सकते हैं, लेकिन आप इसको मैनुअली यहाँ से भी चला सकते हैं बाकी प्राडोस की तरह। फिर इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील है ऑब्वियसली मल्टीमीडिया वाला, क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में एडेप्टिव है और इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी सारे फंक्शंस दिए गए हैं जो कि यूजुअली प्राडोस में होते हैं। हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक हैं, वाइपर्स भी इसके रेन सेंसिंग हैं। बैटरी भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और फेसलिफ्ट के बाद ही इंप्रूव कर दिया गया था। बट TZG के मीटर के अंदर हाइट कंट्रोल का डिस्प्ले भी आता है जो कि यूजुअली आपको प्राडोस में देखने को नहीं मिलता। इसको आप रेस लोअर करेंगे तो यहाँ पे गाड़ी इंडिकेट करेगी। फिर इसके अलावा इसमें एडब्लू की एक अलग से लाइट भी दी गई है जो कि यूजुअली गाड़ियों में नहीं होती, इसमें है क्योंकि ये डीजल वाला वेरिएंट है। और बाकी मीटर की हाउसिंग इसकी पूरी ही लेदर की फिनिश में है। साउंड सिस्टम TZG में प्रीमियम आता है तो इसमें स्पीकर्स डैशबोर्ड में भी हैं, पिलर्स में ट्वीटर्स भी हैं, डोर्स में स्पीकर्स भी हैं और बैक पे भी इसमें स्पीकर ज़्यादा आते हैं। किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे। इसके अलावा बाकी फिर इसका जो ये मल्टीमीडिया है ये भी नया वाला है। फेसलिफ्ट में मल्टीमीडिया इंप्रूव किया गया था बट ये गाड़ी 20 की है तो 20 में भी मल्टीमीडिया दोबारा अपडेट किया गया था। ये वैसे ही है जैसा कि नई लैंड क्रूजर में आता है या नई फॉर्च्यूनर में आता है। सॉफ्टवेयर इसका सेम टू सेम उनसे मिलता जुलता है और ये काफ़ी अपडेटेड है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब आता है और इसकी स्क्रीन मैट में है। ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। इसमें पेपर नहीं लगा हुआ, ये आती ही मैट है जापान से। और इसके अलावा बाकी नीचे इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है, साइड्स दी नॉर्मल जो कि होती हैं गाड़ी में। क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है, ये पैनल पूरा रीडिफाइंड है और नीचे वाला एरिया TZG में डिफरेंट होता है।
TZ तक यहाँ पे दराज आती है जहाँ पर आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। बट इसमें प्रॉपर यहाँ पे इसके ऑफ रोडिंग के मोड्स दिए गए हैं TZG में। यहाँ पे इसका मल्टी ट्रेन सिस्टम दिया गया है, डाउन असिस्ट दिया गया है, डिफरेंशियल लॉक के फीचर्स दिए गए हैं और क्रॉल कंट्रोल भी दिया गया है। क्रॉल कंट्रोल वैसे लैंड क्रूजर में आता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे सेकंड स्टार्ट है, हाइट कंट्रोल है और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसके कुछ और फंक्शंस दिए गए हैं। इसमें आइडल अप भी है। आइडल अप आपको यूजुअली डीजल गाड़ियों में देखने को मिलता है और इसमें भी है। और इसके अलावा इसकी यहाँ पे ये 4x4 की सिलेक्शन दी गई है जो कि है H4 और L4। फिर नीचे यहाँ पे इसकी छोटी सी ड्रॉर है जिसमें कोई खास चीज़ है नहीं। नीचे कप होल्डर्स हैं और इसके अलावा पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। उससे पीछे इसके ड्राइव मोड्स हैं जहाँ पे यूजुअली गाड़ियों में कुछ भी नहीं आता, ये एरिया ब्लैंक होता है। तो यहाँ से आप इसके 5 मोड्स के बीच में इसको स्विच कर सकते हैं, कंफर्ट, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट प्लस। फिर उससे पीछे एक और चीज़ दी गई है जहाँ पे इसकी ये हीटेड और कूल्ड सीट्स के कंट्रोल हैं। ये भी अगेन TZ या TX में नहीं आते, इसमें हैं। फिर इसके अलावा इसका जो सेंटर कंसोल है ये भी स्पेस के लिहाज से डिसेंट है और यहाँ पे इसका ये कूल बॉक्स दिया गया है। फिर इसके अलावा जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये इसकी परफोरेटेड हैं ऑब्वियसली क्योंकि वेंटिलेटेड है और ये है भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। फिर TZG में एक और फीचर एक्स्ट्रा आता है, वो ये है कि इसकी ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी आते हैं। तो यहाँ पे इसके 2 बटन दिए गए हैं। विंडोज़ पे चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। ये एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर करती है और इसके अलावा बाकी एयरबैग्स भी इसमें टोटल 9 आते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे भी आता है। फिर इसमें 2 बटन एक्स्ट्रा हैं और वो हैं स्टेप्स के। मैं इन स्टेप्स को इंडिविजुअली भी डिसेबल इनेबल कर सकता हूँ। अगर लेफ्ट वाला स्टेप मुझे लगता है कि नीचे पत्थर है तो मैं उसको यहाँ से अलग से डिसेबल कर सकता हूँ। फिर लेफ्ट वाला नहीं खुलेगा, राइट वाला खुलेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी इसके अलावा वेंटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। दोनों के लिए लाइट्स भी आती हैं। रेयर व्यू मिरर इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है और ये गाड़ी सनग्लास होल्डर भी ऑफर करती है। फिर इसमें ये सनरूफ भी ली गई है जो कि एक एड ऑन फीचर है। और जहाँ तक बात है इसमें पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें काफी स्पेशियस है। ना मेरे पास इसमें लेग रूम का इशू है और ना ही हेड रूम का। फॉर्च्यूनर बैक पे थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि सस्पेंशन भी काफी हार्ड होता है एज कम्पेयर टू दिस कार। ये प्रॉपर लैंड क्रूजर बनाई गई है, वो प्रॉपर लैंड क्रूजर नहीं होती। बाकी इसके अलावा यहाँ पे वेंट्स काफी अच्छी दी गई हैं। रेयर पैसेंजर्स के एयर वेंट्स यहाँ सेंटर में भी हैं और नीचे पाँव पे भी हैं। फिर इसमें साउंड सिस्टम क्योंकि प्रीमियम है तो इसमें स्पीकर्स यहाँ पे डोर्स में तो आते ही हैं, बट ये ट्विटर्स भी ऑफर करती है। विंडोज में प्राइवेसी वाली हैं, बैक पे एम्बिएंट लाइटिंग आती है, एयरबैग्स भी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और इसके सेंटर में ये सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और इसमें ये 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। फिर इसमें एक और चीज़ अच्छी ये है कि इसका फुट स्टेप वहीं को खुलता है जहाँ का डोर खुला हुआ हो। रेंज रोवर से बेसिकली ये हो जाए कि अगर आप कोई भी डोर खोलें गाड़ी का तो दोनों तरफ के फुट स्टेप डिप्लॉय हो जाते हैं। बट इस कार के केस में लेफ्ट के दोनों दरवाजे खुले हुए हैं बट स्टिल राइट का फुट स्टेप बंद है। ये तब खुलेगा जब मैं दरवाजा खोलूंगा, लाइक दिस। और बंद करें भैया, इस तरह से बंद भी हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इसमें इंजन 3 मेन आते हैं, 2.7 लीटर पेट्रोल, 2.8 लीटर डीजल और इसमें 4.0 पेट्रोल V6 भी आता है। बट ये गाड़ी कंपैरेटिवली दोनों में सबसे रेयर है, 2.8 डीजल बड़ी गाड़ी। और पाकिस्तान में ये गाड़ी अब ज़्यादा इन होने लग गई है क्योंकि लोगों को फॉर्च्यूनर का तो पता है कि वो काफ़ी रिलायबल है, बट वही इंजन इसमें भी आता है, ये लोगों को पता चलना शुरू हो रहा है। और ये इंजन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है लेकिन थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव्ड है। फिगर्स की अगर बात की जाए तो ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और अगर टॉर्क की बात की जाए तो इसका 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है जो कि बहुत अच्छा फिगर है और इस बॉडी के लिहाज से अब सफिशिएंट है। इसमें जो 2.7 वाला इंजन आता है वो गाड़ी ऑलमोस्ट 170 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इसका टॉर्क भी इससे काफ़ी कम होता है। तो वो इस बॉडी के लिहाज से थोड़ा सा वीक फिगर हो जाता है और वो गाड़ी एवरेज भी कम देती है 6-7 की, जबकि ये गाड़ी क्योंकि डीजल है और इसका टॉर्क वगैरह पूरा है इस बॉडी के हिसाब से, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 10-11 की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और जहाँ तक बात है इंप्रूवमेंट्स की, तो इसमें DPF आता है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, और इसमें एडब्ल्यू भी डलता है जिससे इस गाड़ी का जो धुआं है ये बहुत कंट्रोल्ड है। अभी ये गाड़ी यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन आधे घंटे से ऑन खड़ी है बट यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं है, ना सांस लेने में ना मुझे आंखों में कुछ उभ रहा है। लेकिन अगर रीवो यहाँ पे 5 मिनट भी स्टार्ट हो जाए तो आंखों में आपके चुभन होने लगती है और इसके अलावा बाकी भी आपको सांस लेने में इशू होता है। तो मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली गाड़ी बहुत बेहतर है। इसी तरह जहाँ पे रीवो या फॉर्च्यूनर पार्क होती हैं उनके पीछे दीवार काली हो जाती है कुछ टाइम बाद, या अगर आप एक दफ़ा रेस दे रहे हैं तो पीछे अच्छा खासा डीजल निकाल देती हैं वो गाड़ियाँ, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो सब कुछ सारे पार्टिकल्स ही गाड़ी रोक के रखती है और तब निकालती है जब आप चाहते हो। इसमें प्रॉपर मोड दिया हुआ है जिससे आप जाके फिल्टर्स को साफ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप इसका सिलेंसर भी देखें तो ये पेट्रोल गाड़ियों की तरह बिल्कुल साफ़ है। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है और बाहर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये इंजन बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड ये सब आते हैं। है ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 और इसके अलावा इसमें फिर हाइट कंट्रोल भी है। बाकी बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। और जहाँ तक बात है टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज 265, 55 और 19। TXL और TZG में रिम ये वाला आता है जो कि 19 इंच का होता है और फिर इससे ऊपर एक ही साइज आता है V8 में, वो होता है 20 इंच का, और इससे ऊपर टोयोटा में मेरे ख्याल से कोई साइज नहीं है।
लेक्सस वगैरह किसके ऑफर करती है ये 22 के। बाकी टायर्स गाड़ी में योकोहामा का जियो लैंडर है, जो कि इंप्रेशन के लिहाज से आम टायर से ज़्यादा बड़ा लगता है। अब कहने को 265 है, कैमरी से भी इसमें 265 आता है, लेकिन वो होता है डनलॉप ग्रैंड ट्रैक और बिल्कुल सीधा टायर होता है। ये रिम से काफ़ी बाहर आ रहा है और लग रहा है कि इसकी हवा कम हो, बट ऐसा नहीं है, ये टायर होते ही चौड़े हैं। अब जिस पर गाड़ी पे योकोहामा का टायर लगा दें वो चौड़ा हो जाता है। खैर बाकी इसके जो TX वगैरह के वर्जन होते हैं उनमें रिम छोटे आते हैं और इसके अलावा इसमें फिर 21 में नया वाला रिम भी आ गया था। बाकी ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, इसमें ऑर्बिट डिस्क ब्रेक भी आती है। टायर ये 24 की मेक का है, तो ये आपका अच्छा खासा टाइम इजीली निकाल देगा। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।